व्यवस्था आहे तिकडे पाकिस्तानमध्ये, तरी पण आपला भारत देश समृद्ध देश आहे। त्याच्याकरता तो 30 रुपये जनतेचा विचार करते, पण शेतकरीचा विचार करत नाही हे भारत सरकार। याच्यावर माझी फार मोठी निषेध आहे सरकारचा। आणि या सरकारने ज्या शेतकऱ्यांचं वाटोळा लावलंय, या सरकारचा मी खुलासा एकदम जाहीरपणे निषेध करतो। देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। भारत सरकार का इस तरह से निर्यात बंदी कर देना, जिससे व्यापारियों को व्यापार करने में काफ़ी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। व्यापारियों का कहना ये है कि हम जब व्यापार करते हैं बाहर विदेश के व्यापारियों के साथ, और जब उन्हें कांदे की ज़रूरत होती है, प्याज की ज़रूरत होती है, और उस समय अगर हम उन्हें कांदा प्याज नहीं पुरा सकते, नहीं भेज पाते हैं, तो मंदी के समय में जब भारत में कांदा कोई नहीं खरीदता, उस वक्त अगर हम एक्सपोर्ट करें तो उस वक्त विदेश के लोग हमसे कांदा नहीं खरीदते हैं, क्योंकि हमारा संपर्क टूट चुका होता है। तो इस तरीके से एक्सपोर्ट्स का बंद हो जाना हमारे लिए काफ़ी दिक्कत और परेशानियां खड़ी करता है, जो संबंध और जो व्यापार बनाने में हमें बरस लग जाते हैं। इस प्रकार से सरकार की रणनीति के चलते वो नुकसान हमें उठाना पड़ता है, और जिस समय बाहर के विदेश के लोगों को कांदे की ज़रूरत होती है, उस वक्त इस तरीके से एक्सपोर्ट का बंद हो जाना, यानी कि उनसे हमारे संपर्क, हमारा व्यवहार बंद हो जाता है। और जब हमें ज़रूरत होती है कांदा बाहर भेजने की, तो फिर वो हमसे कांदा नहीं खरीदते, क्योंकि उनकी ज़रूरतों पर हम उन्हें माल नहीं पुरा सकते, इसलिए वो हमसे माल लेना बंद कर देते हैं। तो ये नुकसान भी व्यापारियों को उठाना पड़ता है, जिसके चलते भी शेतकरियों का काफ़ी नुकसान होता है। ये गवर्नमेंट ने जो निर्यात बंदी किया, ये माल कहीं भी बिक नहीं रहा। हर गाड़ी में 4-4 लाख रुपए हम घाटा डाल चुके हैं। अभी इतनी आमदनी का माल कौन लेगा? ये कहाँ माल बेचेंगे हम लेके भी, किसानों से लेके। तो ये जो निर्यात बंदी का निर्णय बहुत गलत है। वो सब किसानों का ऐसा लग रहा है कि व्यापारी उसमें दोषी है। व्यापारी बिल्कुल दोषी नहीं है। उसमें जो दोषी है वो गवर्नमेंट दोषी है। एक्सपोर्ट जो बंद कर दिया वो बिल्कुल गलत काम किया है गवर्नमेंट ने। तो हम माल कहाँ बेचेंगे? ये माल हम कहाँ बेचेंगे? ये हमको मतलब खुद मालक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये माल लेके भी रोज 500-500 रुपए टूटते जा रहा है बाजार। 3000 का माल अभी 1500 रुपए बेचा हमने। शेतकरियों का आक्रोश है कि उनको उनके हिसाब से कीमत नहीं मिल रही, जितनी उनकी मेहनत है उतना भी पैसा हाथ में नहीं आ रहा। ऊपर हमारा माल इधर हम 1500 ले रहे हैं, उधर ऊपर 1500 हो जा रहा है। 5-5 रुपए किलो का गाड़ी का भाड़ा है, कहाँ से देंगे हम? मजदूरी, बारदान। शेतकरियों का भी नुकसान, व्यापारियों का भी नुकसान, कौन जवाबदार इसका? इसका जवाबदार सब सरकार है। इसमें जो एक्सपोर्ट करने की कोई जरूरत, बंद करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। अभी इतना माल था महाराष्ट्र में, तो ये माल एक्सपोर्ट करके भी बहुत पुरोठा होने वाला था, लेकिन गवर्नमेंट ने बिल्कुल गलत निर्णय लिया है। क्या डिमांड करेंगे सरकार से? सरकार से हम दरखास्त करेंगे कि जल्दी से जल्दी निर्यात बंदी उठाओ और एक्सपोर्ट करो माल। किसानों को भी भला होगा और व्यापारी का नहीं हुआ भला, तो पैसे तो मुद्दत लगेगी तो चलेगा, लेकिन किसानों का भला होगा। ये बहुत नुकसान हो रहा है किसानों का। मैं भी एक किसान हूँ, मेरी भी खेती में माल है अभी 10 ट्रैक्टर। तो हम इतना खर्चा करते, रात का पानी भरते, किसान भी हूँ व्यापारी भी हूँ, लेकिन ये बहुत मतलब किसानों का भी पैसा नहीं मिल रहा, व्यापारी का भी नहीं। ऐसा चला तो व्यापारी सब मर जाएंगे। व्यापारी मरा तो किसान भी मरेगा व्यापारी के साथ। ऐसा नहीं कि व्यापारी मर गया तो किसान फायदे में रहेगा। जो गवर्नमेंट अचानक निर्णय 12 बजे के बाद लेता है, मैंने एक्सपोर्ट में जो माल दिया था, हम लोग व्यापारी है, हम लोग ये चाहते शेतकरी जिंदा, व्यापारी जिंदा। शेतकरी जिंदा, सब जिंदा, किसान जिंदा रहेगा। व्यापारी से लेके आमदार, खासदार, कलेक्टर सबको खाने मिलेगा। किसान, मेरे पास भी भगवान के दिए से कम 30-40 एकड़ जमीन है। हमारे खेत में कांदा लगा है। मैंने 3 एकड़ सोयाबीन पेरा, उसमें 2 क्विंटल सोयाबीन हुई, और 1 एकड़ बाजरी पेरा था, उसमें 1 ही क्विंटल आज बाजरी हुई। और उसके अलावा हम किसान भी है और व्यापारी भी है। अचानक निर्यात बंद करने से एक गाड़ी पे 4-4, 5-5 लाख रुपए किसान व्यापारी का नुकसान हुआ। ये व्यापारी के साथ साथ किसान का नुकसान हुआ। अभी जिस दिन अचानक एक्सपोर्ट बंद हुआ, उस दिन 2200 रुपए से लगे के 4200 रुपए तक कांदे पूरे महाराष्ट्र में बिक रहे थे। और जिस दिन एक्सपोर्ट बंद हुआ, उस दिन 1500 से लगा के 3200 रुपए माल बिका। उसके बाद में धीरे धीरे रोज 400-500 काटते आज प्याज हो गया, कांदा हो गया 300 से लगे 1800 रुपए तक। और इसमें
किसान जितना मार रहा उतना व्यापारी मार रहा। तो ये गवर्नमेंट का काम है, किसान अपना अन्नदाता है, किसान जिंदा व्यापारी जिंदा, व्यापारी जिंदा सरकार जिंदा। सरकार ने विचार पूछ करके इतना माल है, सोलापुर में 1200 ट्रक प्याज है और किसान को कोई माल में भाव नहीं। कपासी मैं देख रहा हूँ, मैंने मेरी खुद की कपासी 6,000 रुपए क्विंटल बेची है। पिछले साल की कपासी ये साल संभालने के बाद भी 6,000 रुपए क्विंटल बिक रही है। कपासी को भाव नहीं, सोयाबीन को भाव नहीं, तो मक्का को भाव नहीं। मक्का भी बिक्री 1500 रुपए से लगा के 2100 रुपए तक, और किसान को कुछ नहीं। थोड़ा बहुत पैसा कांदे में मिलने वाला था, इसमें भी मर गया। मैं मतलब हर चीज में भाव बढ़ गए। और टूथपेस्ट आता ना दांत घसने का, उसकी भी कीमत आसमान को छू गई। जो बाम आज से 2 साल पहले झंडू बाम लो या कोई भी बाम लो, जो 21 रुपए बाम था आज 48 रुपए हो गया। लोखंड जो इसके पहले 35-25 रुपए बिकने वाला वो 60-65 रुपए तक चले गया। और अचानक गवर्नमेंट एक्सपोर्ट बंद करती है, 10-10 रुपए भाव कम हो जाते। किसान तो मरता ही मरता है, व्यापारी भी मर जाता है। और व्यापारी के हाथ में आज का माल खरीदा हुआ कम से कम 4 दिन तक सुखाता, पोल लगाता, लोडिंग करता, वहां जाके हर गाड़ी में 3 लाख रुपए से लगा के 5 लाख रुपए तक एक गाड़ी में नुकसान हुआ। और जिसने माल हमारे से खरीदा उसका भी नुकसान हुआ, तो उसको पैसे नहीं आते तो हमारे भी देगा नहीं। आज किसान आज तक आत्महत्या कर रहा था। इसके पहले कुछ दिनों में ऐसा लगता है कि व्यापारियों को आत्महत्या करना पड़ेगी और इसके जिम्मेदार यहाँ की सरकार रहेंगी। और गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट विनंती अर्ज है, हम लोग की रिक्वेस्ट हाथ जोड़ की विनंती है कि गवर्नमेंट ने सरासरी शेतकरी को 2000 रुपए से लगा के 3500 रुपए भाव देंगे। शेतकरी खुश है, उनके दाल रोटी, उनके बाल बच्चे पेट भरेंगे। 2000 से लगा के 2500-3000 का भाव होना किसानों को। मैं भी किसान है, मैं मेरी तड़प अर्ज कर रहा हूँ, किसान को 2000 से 3000 होना, चाहे वो नापेड़ खरीद करो, एनसीसी करो या नहीं करो, एक्सपोर्ट चालू रखो या ना रखो, पर इससे नीचे कभी भाव जाता है तो गवर्नमेंट ने और अनुदान दे के एक्सपोर्ट अपना माल करेगा पूरे किसानों का, तो तब किसान भी जिंदा, व्यापारी भी जिंदा रहेगा। शेतकरी, आमदार, खासदार, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती यांच्यासारखा करोडपती माणूस नाही। शेतकरी गरीब आहे आणि स्वाभिमानी आहे। स्वाभिमानाने घरी एकदा जेवायला नाही भेटलं तरी शेतकऱ्याला चालतं, पण कोणाकडं अशी थाटी घेऊन जात नाही, कोणाकडे भीक मागत नाही। एक गोष्ट लक्षात घ्या, व्यापारी तरी जाता पण शेतकरी जात नाही। शेतकरी स्वतःचं तुकडं खातो आणि लोकांनाही पुरवतो। आणि या शेतकऱ्याची व्यथा जर कधी सरकारने नाही जाणून घेतली, नाही आता 21-22 निकाल परत बंद होईल बिलकुल, आणि जर 21-22 पर्यंत हा निकाल नाही गेला तर हा निकाल आता सुद्धा बंद करून टाकू। 21-22 पर्यंत कुठं जाऊ द्या, 2000 पर्यंत जाऊ द्या, नाहीतर सगळे शेतकरी तुमच्या पाठीमागे। चालू ठेवायचा का बंद ठेवायचा? चालू ठेवायचा का बंद ठेवायचा? 21-22च्या पुढे जर नाही गेला हा लिलाव इथं बंद होणार। 2000च्या पुढे लिलाव, 2000च्या पुढे लिलाव।